नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। और पीडीए बनाम एनडीए, किसकी गणित भारी? जी हाँ, उत्तर प्रदेश में 2027 के महासंग्राम की आड़ अब साफ सुनाई देने लगी है। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सियासी दलों ने अपनी अपनी चालें चलनी शुरू कर दी है। एक तरफ बीजेपी और गैर यादव ओबीसी दलित और सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान सजाने में जुट गई है। सूत्रों की माने तो सपा करीब 70 मौजूदा विधायकों की सीट बदलने पर मंथन कर रही है। यानी जो विधायक आज एक सीट से जीत कर आएंगे, उन्हें 2027 में किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता। आर.के. वर्मा, ताहिर खान समेत कई नामों को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। सवाल यह है कि आखिर सपा को इतनी बड़ी कवायद की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग ने सपा की चिंता बढ़ा दी है? क्या पीडीए का गणित जमीन पर उतना मजबूत नहीं दिख रहा है जितना मंचों से नजर आता है? या फिर सीट बदलने का यह फैसला एंटी इनकम्बेंसी से बचने और नए समीकरण साधने की कोशिश है? सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जीत की तैयारी है या फिर संभावित हार का डर? क्या सपा 2027 से पहले अपने चुनावी समीकरणों को रीसेट कर रही है? और क्या बीजेपी की रणनीति ने विपक्ष को रक्षणात्मक होने पर मजबूर कर दिया? इसी पे चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। 27 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से अपनी रणनीति तेज कर दी है। पार्टी का फोकस सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक पर नहीं, बल्कि उन वर्गों पर है जो चुनावी नतीजे तय करने की ताकत रखती है। गैर यादव, ओबीसी, दलित और महिलाओं के बीच पकड़ मजबूत करने की कोशिश लगातार जारी है। बीजेपी का दावा है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर वक्त तक पहुंचता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे को भी चुनावी अभियान का बड़ा आधार बनाने की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी को भरोसा है कि वो लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर सकती है। गैर यादव ओबीसी पर खास फोकस, दलित वोट बैंक को साधने की तैयारी, महिलाओं को साधने पर पूरा जोर, विकास बनाम जाति की रणनीति, सॉफ्ट हिंदुत्व पर बड़ा भरोसा, सत्ता में हैट्रिक का बड़ा लक्ष्य। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी 2027 के रन के लिए नई रणनीति बनाने में जुटी है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने का दावा करने वाली सपा अब संगठन और चुनावी गणित दोनों पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी करीब 70 मौजूदा विधायकों की सीट बदलने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि जिन सीटों पर एंटी इनकम्बेंसी या जाति समीकरण बदल रही है, वहां नए प्रयोग किए जा सकते हैं। सपा नेतृत्व का मानना है कि बदलते राजनीतिक माहौल में सिर्फ पुराने फॉर्मूले से जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। इसलिए पार्टी नए समीकरणों के जरिए बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। पीडीएफ फॉर्मूले पर सपा का भरोसा, 70 सीटों पर मंथन जारी, कई विधायकों की बदल सकती है सीट, जाति समीकरणों पर पैनी नजर, एंटी इनकम्बेंसी से बचने की कोशिश, बीजेपी को घेरने की तैयारी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2027 का चुनाव किस दिशा में जाएगा। एक तरफ बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग मॉडल, तो दूसरी तरफ सपा का पीडीए समीकरण। एक और सत्ता बचाने की चुनौती है, तो दूसरी ओर सत्ता में वापसी की लड़ाई। बीजेपी विकास योजना और हिंदुत्व के सहारे मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, जबकि सपा सामाजिक गठजोड़ और नए चुनावी प्रयोगों के दम पर मुकाबला चाहती है। ऐसे में 2027 का चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि रणनीतियों की जंग भी बनने जा रहा है। आने वाले महीनों में नेताओं की सीटें, जाति समीकरण और राजनीतिक गठबंधन चुनावी तस्वीर को पूरी तरीके से बदल सकती है। यूपी में सियासी तापमान बढ़ा, रणनीतिक बनाम रणनीति की जंग, एनडीए और पीडीए आमने सामने, सीट बदलेगी या बदलेगा खेल, जातीय गणित बनेगा बड़ा फैक्टर।
2027 में किसकी बनेगी सरकार? 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। बीजेपी हैट्रिक का सपना देख रही है तो समाजवादी पार्टी वापसी का रास्ता तलाश रही है। एक तरफ एनडीए का सोशल इंजीनियरिंग मॉडल है, दूसरी तरफ पीडीए का सामाजिक समीकरण। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीट बदलने की रणनीति सपा को फायदा पहुंचाएगी या फिर ये बढ़ती चिंता का संकेत है? क्या बीजेपी का वोट बैंक और मजबूत होगा या फिर विपक्ष नया समीकरण बनाकर मुकाबला पलट देगा? फिलहाल सियासी शतरंज की चाल शुरू हो चुकी है। अब नजर 2027 के उस महासंग्राम पर है जहां जनता का एक वोट तय करेगा कि यूपी की सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी। तो 70 सीटों के अब बदले जाएंगे, कई लोग अब बदले जाएंगे 70 सीटों पे, और ये पूरा का पूरा मामला जो है 2027 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। वही समाजवादी पार्टी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। कई रणनीतियां समाजवादी पार्टी की तरफ से अब बनाई जा रही है, उठाई जा रही है। तो वहीं पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अपेक्षित नजर आ रही है। तो वहीं देखिए बीजेपी की तरफ से भी लगातार लोग लामबंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर अब एंटी इनकम्बेंसी का जो तस्वीर है वो निकल के सामने आती हुई नजर आ रही है। क्या समाजवादी पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का डर है जिसकी वजह से लगातार एक्टिवनेस दिखाई जा रही है, या फिर जो 70 विधायक है उनकी सीटें बदली जाएंगी? तो ये खबर देखिए लगातार सियासी गलियारों से निकल के सामने आ रही है। कितनी सच्चाई है और किस तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है या सच्चाई है, ये सब तो धीरे धीरे करके अब सुलझता हुआ नजर आएगा। लेकिन शुरुआती चीजें यही नजर आ रही है कि क्या कुछ इस बार 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी या बीजेपी करने जा रही है, क्योंकि अब 2027 का चुनाव करीब है। ऐसे में क्या रणनीति, क्या रोड मैप अब आजमाने जा रही है समाजवादी पार्टी? क्या हिंदुत्व के रास्ते पर अब समाजवादी पार्टी चलने जा रही है? क्या बीजेपी समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला अब अपनाते हुए नजर आएगी? तो कई सवाल जो है अब सियासी गलियारों में राजनीतिक हड़कंप मचाए फिरे हैं, और अब देखना होगा कि क्या कुछ इसमें निकल के सामने आते हैं, क्योंकि लगातार चुनावी मोड तमाम पार्टियों के अब ऑन होते हुए नजर आ रहे हैं। और यही सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या कुछ सियासी गलियारों से तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, और इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि 2027 से पहले सपा में बड़ा मंथन हो रहा है, होने वाला है। किस तरीके से रोड मैप समाजवादी पार्टी की तरफ से तैयार की गई है, और क्या कुछ समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव को देखते हुए जमीनी स्तर पर उतरने जा रही है? तो कई सवाल देखिए अब खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। सवालों के जवाब तलाशने बेहद जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि जनता अब काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दारा सिंह यादव सपा के नेता है, बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 100 पे। आलोक भाजपा वक्ता है, बहुत स्वागत है सर आपका भी टीवी 100 पे। सबसे पहले दारा सिंह जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी कि ये बदलाव की तैयारी आखिर क्यों हो रही है? 70 विधायकों की सीट क्यों बदले जाएंगे? क्या रणनीति यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपनाने जा रही है, और चुनावी मोड क्या ऑन हो चुका है? सबसे पहले तो टीवी 100 के दर्शकों को और टीम को नमस्कार। समाजवादी पार्टी हमेशा से पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, पीड़ित, वंचितों की आवाज उठाती रही। उनके हक अधिकार को लेकर सड़क से सदन तक लड़ती चली आई। समाजवादी पार्टी में ना कोई बौखलाहट है, ना कोई डर है, और न समाजवादी पार्टी के अंदर किसी तरह का कोई चेंज है। जहां पर हमारे प्रत्याशी जो जीतने वाले हैं उनको टिकट दिया जाएगा, उन्हीं के माध्यम से उनको लड़ाई लड़ना होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो ओछी हरकत है, जो क्या कहा जाए कि समाज विरोधी, देश विरोधी जो गतिविधियां हैं, वो जनता के सामने आ रही। वो भले ही पैसे देके अपने आप को वाहवाही लुटाते रहे हो, मगर जनता की नजर में वो भी कल भी खलनायक थे, आज भी खलनायक है और आगे भी खलनायक रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जो थी, वो कहते थे कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले, बेटियों जब बेटियों पर अत्याचार हो रहा था तो अपराधियों के साथ खड़े होकर उनको फूल माला पहनाने का काम किया। जब इस देश की रक्षा की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने झूठे एआई के वीडियो माध्यम से जनता को गुमराह करने का काम किया। जहां धर्म की बात आती है तो इन्होंने धर्म को भी बीच में ला के राजनीति में
राम के नाम से वोट तो ले लिया, मगर चंदा भी चुराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। चाहे वो देश का काम हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे ब्लॉक स्तर पर हो, सब कहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने की माफियाओं को बैठाकर इस देश को लूटने और बर्बाद करने का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी इस बार हम ये कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव लड़ेंगे, 27 का चुनाव लड़ेंगे, ये बताए कि भारतीय जनता पार्टी कौन सा नफरत लेकर आएगी। अच्छा, यानी कि उसी की जीत की तैयारी कर रहे हैं आप, इसलिए 70 विधायकों की सीट बदले जा सकते हैं, क्यों सर? आपको पता होगा, हम लोगों को, हमारे यहाँ तो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि भैया सबकी सेवा करिए, सबके दुख दर्द में शामिल होइए। क्यों, आप पार्टी से अवगत नहीं है क्या? नहीं, पार्टी से अवगत है, पार्टी में रोज रहते हैं, पार्टी के काम चल रहे हैं। हाँ, तो क्यों नहीं पता आपको? नहीं, आपको शायद सुना ही नहीं दिया होगा। हम फिर से रिपीट करते हैं, हमारे यहाँ पर जो उन्हीं जनता के सेवकों को टिकट दिया जाए, जो उनके सुख दुख में शामिल होते थे उनको दिया जाएगा, उनको नहीं दिया जाएगा कि जब आपका कार्यकाल था तो आप जनता के सुख दुख में शामिल नहीं होते थे? नहीं, क्या लगता है कि हमने कोई काम नहीं, मुझे क्या लगता है वो तो बात की बात है सर। आपका कार्यकाल होगा तो जनता के सुख दुख में शामिल होते, शायद दोबारा से सरकार आपकी बन जाती। नहीं, सरकार तो हम सत्ता में आज भी हैं। भारतीय जनता पार्टी को आप विपक्ष में ही क्यों है? अच्छा, भाजपा नौकरी दे पा रही है, ना महिलाओं को सुरक्षा दे पा रही है। चलिए, ये अच्छी बात है कि आप अभी से ही खुशी जाहिर कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में चली गई है। ठीक है, आलोक जी, कैसा लग रहा है विपक्ष में जाके? देखिए जी, कुछ लोगों को दिन में दिखाई नहीं देता है। कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनको दिन में दिखाई नहीं देता है। तो वैसे ही दारा भाई हमको विपक्ष में डाल रहे हैं। इनको शायद ये दिन में पता नहीं है कि हमारी सरकार है, और ये सरकार है जिसमें महिलाएं, बेटियां सुरक्षित हैं, जिसमें देश प्रदेश प्रगति के मार्ग पर दौड़ रहा। जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, सब में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है और हुई है। और हमारा इतिहास है कि जहां कहीं भी हमने राज्यों में चुनाव लड़ा है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार अभूतपूर्व मतों से विजय प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे द्वारा किए गए जन कल्याणकारी नीतियों से जनता प्रभावित है, प्रदेश का हर वर्ग प्रभावित है। अच्छा, ये जात की राजनीति करने वालों को बिहार ने सबक सिखा दिया था, अब बंगाल में भी सिखा दिया सबक। अब बारी है उत्तर प्रदेश की, यहाँ भी हम सबक सिखाकर ही दम लेंगे। अब जात पात की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति की बात होनी चाहिए। अतीक अहमद मुख्तार अंसारी के पैदा होने की बात नहीं होनी चाहिए। अब चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस की बात होनी चाहिए। देश प्रगति पे है, राज्य प्रगति पे है, राज्य सुरक्षित है, राज्य के सारे जनता सुरक्षित है, और ये कह रहे हैं कि हम विपक्ष में चले गए। ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है। दारा भाई को अगर आंख मूंद के लगता है कि ये सत्ता में आ गए हैं, तो सर आप कह रहे हैं इतना सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया चंगा भला चल रहा है, तो 2017 में 312 सीटें आई थी, फिर 2022 में 255 सीटें क्यों आ गई? देखिए, ये जनता के ऊपर है। जनता किसी किसी जगहों पर हमारे कार्य से नहीं संतुष्ट रही होगी, उन्होंने वहां हमको बदलने का फैसला लिया। लेकिन जो भी जनता का फैसला है वो हमारे लिए सर्वोपरि है, सिर आंखों पे है। ठीक है, दारा सिंह हम अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम लगातार जनता से जनसंवाद करते रहेंगे, उनके बीच में रहेंगे, और परिवारवाद की राजनीति को पनपने नहीं देंगे। बिल्कुल। दारा सिंह जी, क्या लगता है पीडीए का फॉर्मूला क्या अभी भी उसी तरीके से रहेगा समाजवादी पार्टी का, या इसमें बदलाव होते हुए दिखाई देंगे? जी, मैं आपके सवालों का जवाब देने से पहले आलोक जी को दिखाना चाहता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी वो अच्छी हरकत कैसी है। महिलाओं का जो अभी सम्मान की बात कर रहे थे, सुरक्षा, ये देखिए, शायद आलोक जी आपके भी स्क्रीन पे आ रहा होगा मोबाइल पे,
ये है आपकी भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं और बेटियों का प्रति इसमें संस्कार। और जो आप इतिहास की बात कर रहे थे, तो इतिहास में जब जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से या देश में आई है, आपने सिर्फ दंगा कराने का काम किया, हिंदू मुस्लिम कराने का काम किया, देश को बर्बाद करने का काम किया, देश को बेचने का काम किया। जैसे आप ये उदाहरण देख लीजिए, आप एयरपोर्ट से लेकर अभी वर्तमान में क्या क्या बेचे हैं वो आपके पास लिस्ट है। आपने कभी गरीब किसान नौजवानों के हक या कृषि में कोई काम नहीं किया। अभी खाद, वर्तमान में आपने खाद में 29 रुपया बढ़ाया, किसानों के लिए खाद 200 रुपया बढ़ाया, गैस में 29 रुपया बढ़ाया, उसमें क्या कहते हैं। अब आप ये बता दीजिए कि रोजाना आप पैसे भी बढ़ा रहे हैं, कहां से आपको जनता हित में है। और जब चुनाव आता है तो आप वोटरों पे रिवॉल्वर हो, आप क्या कहते हैं पुलिस थाना खरीद लेते हो, और खरीद के आपको भारतीय जनता पार्टी का खुलेआम कार्यालय हो गया है, कार्यालय पूरा बना के रखी हो। जब बहन बेटियों की इज्जत की बात आती तो आप अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हो, कहते हो बलात्कार। अगर वही बलात्कार यादव होता, बलात्कारी निकल जाता है या मोहित खान निकल जाता है, तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी छत्ता पीटते हैं, समझ गए। और जब वो बेगुनाह निकल जाता तो आप लोग छुप के बैठ जाते हो, जैसे आपके पूर्वज बैठ जाते थे, माफी मांगा करते थे, टेंशन लिया करते थे। आज आप देश को ये बता दीजिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में, बनारस में आपने मेट्रो नहीं दी ना। आज बच्चों का ठीक है सर, आपके सवालों को जवाब मैं पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी से ले लेती हूँ। बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 100 पे। राजनीतिक विश्लेषक है आप। राजेंद्र जी, जो सवाल लगाए जा रहे हैं, लगातार उठाए जा रहे हैं दारा सिंह की तरफ से, वो सही है या बेबुनियाद है? राजेंद्र जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल, अब अपनी बात रखिए। जी आपकी आवाज आ रही है राजेंद्र जी, अपनी बात रखिए। हालात तो बद से बदतर है, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो या न्याय की बात हो, चाहे शिक्षा में पेपर लीक, पढ़ाई में पेपर लीक जो हो रहे हैं, तो पूरा उत्तर प्रदेश ब्यूरोक्रेट के गिरफ्त में है। नेता मतलब कुछ नहीं, समाजसेवी मतलब कुछ नहीं। चाहे इसके लिए विपक्ष भी दोषी है और सरकार भी दोषी है, दोनों दोषी हैं। सार्थक चीजों को लेकर सड़क पर विपक्ष को उतरना चाहिए और सरकार की गलत नीतियों और कार्यों की आलोचना होनी चाहिए। हमारे सार्थक है, जनता ने अपना विश्वास मूलभूत समस्याओं से हट करके जनता का ध्यान दूसरी तरफ ले जाना, ताकि वो अपनी समस्या न कह सके। यही आज की टोटल राजनीति है। तो इतना तानाशाह हो गया है कि जो एक गुंडा से हम उम्मीद करते हैं या जो प्रभावित होते हैं, ठीक वही सरकार के नौकरशाह कर रहे हैं। कहीं कोई किसी भी पीड़ित, गरीब, जरूरतमंद, बेबस, लाचार की आवाज न सुनी जा रही है और न कोई इस पर लड़ाई लड़ रहा है। अब 27 आ गया, चुनाव का मौसम आ गया, सब एक दूसरे पर को लांछित करने का कार्य करेंगे, लेकिन जनता की जो मूलभूत समस्या है वो वहां से सभी लोग भाग रहे हैं। मेरा कहना है कि जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के, चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई व्यक्ति हो, उस पर आक्रामक हो और उन बातों को उठाया जाना चाहिए। ठीक है, आलोक जी क्या जवाब देंगे इसका? उस सब पे हम आगे की ओर अग्रसर हैं। हमारा जीडीपी बहुत ऊंचा है और जिस तरीके का बजट में इस बार हमने प्रावधान किया वो पिछले बजटों से बहुत बड़ा था। मेडिकल क्षेत्र में भी हमने अभूतपूर्व प्रगति की है और लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में हम मेडिकल कॉलेज और
हॉस्पिटल खोलने की कवायद में लगे हुए हैं। नौकरियां भी हमने 3-4 करोड़ से ज्यादा वहां दी है। लेकिन आलोक जी, में ठीक है आलोक जी, माफ कीजिएगा बीच में रोक रही हूँ, किए हैं, कर रही हैं, हो जाएगा, होने वाला है, क्या इन 4 चीजों से लगता है कि यूपी चल जाएगी? क्योंकि यहाँ पे राजेंद्र जी तो साफ साफ कह रहे हैं कि हालात बद से बदतर है। देखिए, अगर बद से बदतर है तो जनता हमें रिपीट क्यों कर रही है? कम सीटें भी तो मिली है आपको दूसरी बार। कोई बात नहीं है, सत्ता में तो हम ही है ना। पॉजिटिवनेस, ठीक है। और अगले बार हम इससे भी ज्यादा बहुमत से सत्ता में आएंगे। वो लोग पुराने अतीत की पुनरावृत्ति नहीं चाहते हैं। वो ऐसा इतिहास नहीं चाहते हैं जहां दहशत हो, जहां भय हो। की जानकारी हो जाएगी। सिर्फ पूरा पीठ ठोकने से नहीं चलेगा काम। अगर जनसेवक है तो जनता के बीच में जाइए और देखिए कि क्या आवाज है गांवों में और घरों में। ये शहर पर कुर्सियां और ऑफिस अटेंड करने से नहीं होगा। कैसे सत्ता मिल रही है खुद आप जान रहे हैं। ठीक है राजेंद्र जी, अब उनको जवाब ये आपको भी पता है कि सत्ता कैसे मिल रही है। हम लोग वो जब आदमी उससे प्रभावित हो जाएगा फिर वो सतर्क हो जाता है। तो ये जनता क्यों दे रही है, जनता क्यों दे रही है, आप भी जानते हैं, विपक्ष भी जान रहा है, पूरे देश की भी जनता जान रही। अब राजेंद्र जी, एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो 24/7 हम इलेक्शन की तैयारी में रहते हैं। उनकी समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं। और सत्ता कहाँ हमको मिल जाएगी? राजेंद्र जी को बोलने दारा जी आऊंगी मैं आपके पास। राजेंद्र जी कृपया बीच में ना बोले कि हमको जनता से लगातार निरंतर हमारे देवतुल्य कार्यकर्तागण उनके संपर्क में रहते हैं। इसलिए हमें कोई इलेक्शन फेस करने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, दारा सिंह हमारे जनप्रतिनिधि हमारे द्वारा किए गए जन कल्याणकारी नीतियों से लगातार जनता को अवगत कराते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान। ठीक है, दारा सिंह यादव जी। लानत है ऐसे सरकार को, क्या बात करते हैं आप? मैं मेरे बारे में आप पता करिएगा। ये सरकार का ये है, एक सरकार मायावती जी भी चलाती थी कि मुझे लग रहा है दारा सिंह यादव जी का काम भी राजेंद्र जी कर ले रहे हैं। राजेंद्र जी शांत हो जाइए, मैं आऊंगी आपके पास। सर कुछ सेकंड दे दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। दारा सिंह यादव जी बात रखिए फटाफट। मायावती जी तो कहीं आते हुए दिख नहीं रही हैं अब। दारा सिंह यादव जी बात रखिए सर अपनी। देखिए, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता या नेता होता है ना, वो सत्ता में आने सर आपका कनेक्शन प्रॉब्लम है, उसको ठीक करवा लीजिए। राजेंद्र जी बात पूरी कीजिए अपनी। सवाल ये है कि जो डिबेट हो, चाहे मंच का डिबेट हो या यहाँ हो, सत्य से या तो कुछ हर पार्टी के लोग हैं अपनी अपनी बात कहेंगे, लेकिन कुछ सत्यता से लेकिन हमारा असंतोष और आक्रोश, जनाक्रोश, हमारी भी 70 साल उम्र हो गई, किसी की सरकार में मैंने नहीं देखा। जो आज हालात है, चुनाव तो किस तरह से जीता जाता है, ये वो आप जो कह रहे हैं उनकी भी उम्र हो गई है, हमारी भी उम्र हो गई है। सरकार है ये, हम देख रहे हैं कि चुनाव कैसे जीता जाता है। कैसे जीता जाता है सर? एक गरीब और चंद्रमान व्यक्ति 10 वोट नहीं पाएगा, अच्छी सोच वाला व्यक्ति, यही है चुनाव की परिभाषा। जो आप जानना चाहते हैं एक लाइन में बता दिया।
जो व्यक्ति भ्रष्ट अधिकारी को छोड़ दे, जो अपराधियों को जेल से छुड़ा लाए और चुनाव में कैंप का प्रयोग करेगा, वो कैसे लोकतंत्र को बचा सकता है? पर बीजेपी तो लगातार ये कह रही है अपराधियों का खात्मा करती आई है यूपी में। आप कह रहे हैं छुड़ा के ला रही है बीजेपी अपराधियों को। इस अपराधी का कर रही है। हम कह रहे जो टॉप 10 अधिकारी है वो आज भी छुट्टा सांड कितना घूम रहे हैं। अच्छा। वो आज भी नरेंद्र मोदी जी के साथ फोटो खिंचवा रहे, योगी जी के साथ तस्वीर खिंचवा रहे। मैं कह रहा हूं कि जो सबसे बड़ा अपराधी है, जो अपना केस खुद वापस ले ले, वो उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था कैसे सुधार सकता है? और जो खुद लुटिया चोर रहा हो, कफन चोर रहा हो, वो अगर स्वास्थ्य मंत्री बन जाएगा तो कैसे स्वास्थ्य मंत्री सुधर जाएगा? आप बताइए कि राम मंदिर में बताइए चोरी हो गई है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी अगर अवगत न कराते तो पूरा देश जानता ही नहीं। सोचिए कि राम मंदिर। आलोक जी 10 सेकंड। ठीक है दारा सिंह जी, माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है। आलोक जी 10 सेकंड। देखिए, ये जो चोरी की बात कर रहे हैं, चोर लुटेरे कहीं भी घुस सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश है जो अखिलेश यादव के समय का था। क्या वही उत्तर प्रदेश है जो मायावती जी के समय का था? अगर इन लोगों के पास 9 साल पहले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, एक अपराधी है यहाँ का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। जब अपराधी मुख्यमंत्री होगा तो कैसे देश आगे चल सकता है, प्रदेश चल सकता है? आप लोग अंधे हो गए हो। सर आरोप तो सब पे लगते हैं, आरोप तो सब पे लगते हैं, सिद्ध करने की बहुत जरूरत हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक मत्स्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दारा सिंह यादव जी माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आप जुड़े। राधेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, अपना वक्त हमको दिया। और ऐसे में अब माहौल चुनाव नुमा हो चुका है उत्तर प्रदेश में, और देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या और चेंजेस होते हैं, क्या और बदलाव देखने को मिलते हैं, या इसी तरीके से इसी सुर में समाजवादी पार्टी अपने तमाम प्रदर्शन करती है और तमाम रणनीति बनाती हुई नजर आती है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में क्या मिसमैच होती है और क्या नई रीति नई निकल के सामने आती है। चलिए फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए TV 100।